Rajya Sabha has passed two contentious farm bills via voice note on Sunday amid protests by opposition as well as farmers association across the country. My colleague Kitty Behel spoke to the Union Agriculture Minister on how farm bill aims at empowering farmers. Listen in. So this is Kitty Behel from India News. First of all, congratulations on the passage of the bills today in Rajya Sabha. सर हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताएंगे किस तरह से फार्मर्स को है बेनिफिट करेगा ये बिल जो आए हैं अभी राज्यसभा में, जिस तरह से आज पास हो गए हैं। हालांकि काफ़ी हंगामा भी बरपा था आज पार्लियामेंट के सदन के अंदर, पर किस तरह से बेनिफिट करेगा। एमएसपी जो है एक मुद्दा है जिसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। कांग्रेस कहती है, ऑपोजिशन पार्टीज बाकी भी उसको लेकर काफ़ी विरोध कर रही हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे फार्मर्स को? मैं आपके माध्यम से किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि एमएसपी के मामले में जो कांग्रेस भ्रम फैला रही है वह पूरी तरह झूठ है और कांग्रेस हमेशा झूठ की राजनीति करके किसानों को गुमराह करने का काम करती रही है। मैंने सदन के फ्लोर पर और प्रधानमंत्री जी ने जब ये बता दिया कि एमएसपी जारी रहेगी तो इसमें किसी भी किसान को संकेत होने की ज़रूरत नहीं है। क्या गुमराह करने की कोशिश की जा रही है किसानों को? कितने थाउजेंड्स की तादाद में जो है किसान स्ट्रीट्स पर हैं, क्या गुमराह करने की कोशिश की जा रही है उन्हें? कांग्रेस ने किसानों को गुमराह करने का असफल प्रयास किया है। खरीफ की एमएसपी घोषित हो गई है, अक्टूबर में फसल आएगी, उसकी खरीद शुरू हो जाएगी और रबी की जो एमएसपी है इसी सप्ताह में हम लोग घोषित करने वाले हैं। इसलिए किसान के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और ये जो दोनों बिल आज आए हैं, ये दोनों बिल किसान को स्वतंत्रता देने वाले हैं। जी सर, एक फेयर है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी, और ये कहा जा रहा है, ये बात भी कही जा रही है फार्मर्स को इस तरह की दे सस्पिशियस अबाउट कि बिग इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो गेम में आ जाएंगे, बिग प्लेयर्स आ जाएंगे तो उनको ठीक दाम शायद नहीं मिल पाएगा, तो वो पीछे रह जाएंगे। इस तरह का भी फेयर है उनमें? देखिए, दरअसल क्या है, दुष्प्रचार की भी कोई सीमा होती है और कांग्रेस इस कदर झूठ बोलती है कि जिसके बारे में सिर्फ हंसा ही जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हरियाणा में थी जब हुड्डा थे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर्नाटक में थी जब कांग्रेस की सरकार थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग महाराष्ट्र में थी जब कांग्रेस की सरकार थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मध्य प्रदेश में भी आया जब कांग्रेस की सरकार थी। तो किस किसान का क्या नुकसान हो गया? कोई उदाहरण है कांग्रेस के लोगों के पास? लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई कानून नहीं था। हम कानून लेकर इसलिए आए हैं कि इसमें पूरी तरह किसान का संरक्षण हो सके। कोई भी प्रोसेसर वह किसान की जमीन के साथ कोई समझौता नहीं कर सके। यानी बिल्कुल पावर होगी एक किसान के पास कि अपनी फसल का दाम खुद तय कर पाएगा और टाइम पर, जितनी टाइमली ड्यूरेशन है उतने में उसको पैसा आ जाएगा वापस। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो एक्ट है उसमें फसल की बुआई के समय ही किसान अपनी फसल की कीमत तय कर सकेगा और जो कीमत करार में तय होगी वो प्रोसेसर उसको देने के लिए बाध्य होगा। करार में जमीन से संबंधित कोई उल्लेख नहीं किया जा सकता है। किसान की जमीन से किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती है। फसल का मालिक भी किसान होगा और जब किसान फसल को बेच देगा तो उसका पेमेंट उसको मिलेगा। जी, इससे किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा, किसान को नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, अच्छा बीज मिलेगा, वैश्विक मानकों के अनुसार वो अपने उत्पादन को कर सकेगा जी, जिससे उसके फसल को निर्यात करने में सुविधा होगी जी, और इससे किसान को आमदनी बढ़े। सर, एक क्वेश्चन, आप कांग्रेस मैनिफेस्टो की आपने आज बात की थी कि कांग्रेस भी तो यही चाहती थी, अपने मैनिफेस्टो में यही वादा किया था, पर कांग्रेस एमपी अहमद पटेल कहते हैं कि आप एक घोड़े और गधे को कंपेयर कर रहे हैं, यू आर कंपेयरिंग अ हॉर्स एंड अ डोंकी। अहमद पटेल जी के खुद की हैसियत और उनके सोच की सीमा का ही अंदाज लगता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि एपीएमसी एक्ट के मामले में
उन्होंने वायदा किया था या नहीं किया था, और जब वो घोषणा पत्र में था तो उनको इस एक्ट का समर्थन करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। या तो ये बोलें कि हम अपने कहे हुए वचन से पलट रहे हैं, तो पलट भी नहीं रहे और चोरी भी कर रहे हैं और सीना चोरी भी कर रहे हैं, ये कैसे चले? जी एक सवाल, बस एक सवाल आपसे आखिरी बार पूछना चाहूंगी कि किस तरह से ये जो भाषा जो यूज की जाती है पार्लियामेंट में, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज की जाती है, अनुराग ठाकुर को भी कहा गया 2 टके का छोकरा, क्या कहना चाहेंगे? आज भी जिस तरह से पेपर फाड़े गए और उछाले गए चेयरपर्सन की तरफ। कांग्रेस का अलोकतांत्रिक चेहरा है, ये कांग्रेस का किसान विरोधी चेहरा है। कांग्रेस ने किसान का कभी भला नहीं हुआ। आज इन विधेयकों के माध्यम से किसान को आज़ादी मिलने वाली है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है और वही आज के कृत्य से उजागर हो रहा है। जी, thank you so much. So that was Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar speaking to India Ahead on the Farms Bill. With cameraman Riaz, this is Kitty Behel for India Ahead News.